औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। मौसम खुशगवार होने को है, लेकिन जो सियासत का मौसम है, जो गुर्बत का मौसम है, वो दिन ब दिन ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे सही होगा, ये एक सवालिया निशान है, एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन एक बेटा उठा है कराची का, वो नौजवान बेटा उठा कि जिसने चाहा कि जब कोई भी सियासी जमात नौजवानों की बात करने को तैयार ही नहीं है, तो क्यों ना मैं ही अपनी एक नई तहरीक बनाऊं, एक मैदान अमल में आऊं और बताऊं कि नौजवानों का जो हक है वो हमें मिलना चाहिए, नौजवानों को मिलना चाहिए, क्योंकि नौजवान ही तो सरमाया है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब कब पूरा होगा? एक ख्वाब देखा, पाकिस्तान वजूद में आया, लेकिन अब वो ख्वाब चकनाचूर क्यों हो रहा है? हमारे हुक्मरान क्यों खामोशी नहीं तोड़ रहे? दिन ब दिन कीमतों में इजाफा होता नज़र आता है। अगर आप पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये या 1 रुपये कम करते हैं तो बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। ये हो क्या रहा है भाई? आज एक ताज़ा तरीन और एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 1 रुपया 55 पैसे 75 पैसे बिजली में बढ़ा दिए गए हैं। क्या होगा आवाम का, जिनके घरों के किराए 20-20, 25-25 हज़ार हैं, वो कैसे 50-50 हज़ार का, 30-30 हज़ार का बिल पे करेंगे? एक सवालिया निशान है। नौजवानों की बात हो रही है नाज़रीन किराम, और कराची का एक ऐसा नौजवान है जो अपनी फ़िक्र को तो साइड पर रखता है, जो बात करता है अवाम की, जो बात करता है पाकिस्तान की, जो बात करता है ताजिरों की, जो बात करता है उन गरीब अवाम और उन नौजवानों की कि जो यारों मददगार हैं, जो परेशान हाल हैं। कौन होगा उनकी आवाज़? आज का बाखबर पाकिस्तान का जो अहम टॉपिक है वो नौजवानों के और ताजिरों के हकूक़ पर हम बात करेंगे। हमारे जो पहले मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। आपका ताल्लुक़ है चेयरमैन आल ताजर सिंध इत्तेहाद मोहतरम मेरे भाई काशिफ साबरानी। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। काशिफ भाई, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र। शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने कीमती वक्त दिया। एक अहम इशू पे आज हम बात करेंगे। इनके साथ ही नाज़रीन किराम हमारे दूसरे मेहमान हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आपने इनको मुलाहिज़ा किया, हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं और आपने जिस तहरीक का आगाज़ कर दिया है, जो आज से जिसकी बुनियाद रखी जा रही है, इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में नौजवानों को बहुत रिलीफ मिलने वाला है। नौजवानों को ये खड़ा करेंगे जो यंगो और फूड पांडा डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी नौकरियों से महरूम है, उनके लिए कराची नौजवान तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे उनके पहले मेहमान हैं जनाब सैयद आकिब अली शाह। आकिब, कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम अली अबरार भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का ठीक शुक्र, है, आप बताएं। आप करम अल्लाह पाक का। इनके साथ ही नाज़रीन किराम हमारे तीसरे मेहमान हैं, इनका ताल्लुक़ भी कराची नौजवान तहरीक से है। मैं अपने मेहमान की जानिब जाऊँगा, मोहम्मद इरफान। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। इरफान भाई, कैसे मिजाज है? नाज़रीन किराम, आज का अहम टॉपिक है, हमने आज गुफ्तगू करनी है कराची के हालात पे, ताजिरों के साथ क्या मसले मसाइल हैं। काशिफ भाई, हड़ताल की गई, बहुत बड़ी हड़ताल, कामयाब भी हुई, लेकिन उस हड़ताल से किसको फ़ायदा हुआ, किसको लॉस हुआ, क्या बना? हड़ताल तो कामयाब हुई आपकी, लेकिन उसकी हिकमत अमली क्या आई? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मदऊ किया। और देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है इब्रार भाई। स्ट्राइक माशाल्लाह बहुत कामयाब गई। कराची आपको पता है कितना रेवेन्यू देते हैं, 70 से 72% देते हैं, तो ये चीज़ें पहले कराची में होनी चाहिए थी। लेकिन चलें, खैर पंजाब में भी हो रही है तो देर है दुरुस्त है, तो तरक्की पाकिस्तान की हो रही है। और स्ट्राइक का मैं आपको बताता चलूँ, जैसा आपका सवाल था कि मैं स्ट्राइक क्यों की, तो बहुत से लोगों के इल्म ही नहीं है। लोग बल्कि ये कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए थी, क्या वजह बनी, क्यों की, इतना लॉस हो गया। स्ट्राइक की वजह ये बनी कि ताजिर दोस्त स्कीम आज से 3 महीने पहले मुतारिफ़ करवाई जाती है और हमें कहा जाता है कि भाई बहुत अच्छी स्कीम है, आप लोग आएँ, और पूरे साल के 1200 रुपये। जब वो फर्स्ट टाइम गए मीटिंग में तो हमने देखा, तो हमें सारी चीज़ें जो ब्रीफ की गई तो उस पर हमने कहा चलें महीना 100 रुपये हो रहा है, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके बाद मीटिंग्स हमारी होती गई, फिर जो है वो यही स्कीम में 60,000 रुपये महीने में कन्वर्ट कर दिया गया। वो जो स्लैब उन्होंने बनाया, तो वो सिर्फ शेडर से मतलब है, छोटी दुकानों बड़ी दुकानों 60,000 रुपये महीना, 7,20,000 रुपये साल के होते हैं।
मैं सवाल हमने ये किया और आपसे भी करता हूँ कि आप बताएं इब्रार भाई कि जिसकी 30,000 रुपये 35,000 रुपये की अगर वो रेंट पे अगर है, क्योंकि 60,000 रुपये क्या वो टैक्स में देगा? इतनी इनकम है, कारोबार तो पहले नहीं है, हम तो वैसे रो रहे हैं। हम 17 किस्म के टैक्स इसके बावजूद भी देते हैं। हम टैक्स चोर नहीं है कराची के ताजिर, माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान चल रहा है, किसी चीज़ से ढका छुपा नहीं है। इसके बावजूद ये अलमिया, ये जुल्म, ये ज्यादती। फिर हम कोशिश करते रहे, हम मीटिंग्स में जाते रहे, हम जाके अपने मुतालबात वहाँ पेश करते रहे, एजेंडे हमने दिए, हमने राइटिंग में भी दिए। 3 महीने गुजर गए, नहीं माना उन्होंने। फिर जो है वो सोने पे सुहागा ये किया गया कि नोटिस जो जारी कर दिए गए, हमारे तकरीबन 100 में से 20% एरियाज में नोटिस दिए गए और उसमें पाबंद किया गया कि अगर आप ये नहीं पे करेंगे तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो ये भत्ताखोरी है, हम भत्ता ले रहे हैं। हम तो वही 20 साल पहले चले गए, हमारा दिमाग तो वहीं चला गया कि भत्ता या टैक्स है, हम तो उस पर फिर कोई कदम उठाएंगे ना। तो ये फिर हमें जो स्ट्राइक करनी पड़ी 28 अगस्त को 2024, तो ये फिर ये इसकी कड़ी है। और अभी भी हमारे उनसे मीटिंग्स हो रही हैं। आपने भी पूछा कि क्या वसूल हुआ, उन्होंने मोखर कर दिए। उन्होंने हमारे मुतालबात देखे, हमारी स्ट्राइक देखी, तो वो कह रहे हैं ठीक है, हमने कहा मोखर नहीं करना, हमें ये टैक्स खत्म करना है। उस पर वो मान नहीं रहे। तो अब हम जो है हमारे इंटरनल पूरे पाकिस्तान की पूरी सेटिंग है और कराची से लेकर खैबर, मतलब पूरा पाकिस्तान बंद था अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा पाकिस्तान बंद था, ना सिर्फ कराची, पूरा पाकिस्तान बंद था। अभी भी हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, तो हम 2 दिन की स्ट्राइक हमने कहा है, तो हमें लोग कह रहे हैं कि 2 दिन नहीं, आप 4 दिन 5 दिन भी करें, हम आपके साथ हैं, हम तैयार हैं। लोग परेशान हैं। लेकिन 5 दिन की स्ट्राइक से अवाम परेशान होगी। या तो फिर एक काम किया जाए कि अवाम घरों में राशन डलवाए, एक दफा मैदान अमल में आ जाए। भाई क्या होगा पाकिस्तान के नाज़िर किराम, काशिफ साहब रानी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब एक बंदा 30 से 35,000 रुपये कमाएगा, वो कैसे टैक्स पे करेगा? चलो टैक्स पे कर भी रहे हैं, तो बताया जाता है कि भाई हमें कर्जे देने IMF को। भाई कर्जे बताए भी तो जाएं, दिखाए भी तो जाएं कि हमने इतने कर्जे दे दिए। काशिफ भी दिखाए क्यों नहीं जाते, बताए क्यों नहीं जाते? कर्जे जब लेते हैं तो कहाँ वो बताया जाता है कि ले लिए। अच्छा, आपने ऐसे देने का भी तो बताएं। ये सवाल भी आता है कि मजदूर तबका है जो रोज जाहिर बातें कमाता है, रोज खाता है, तो अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो उनका नुकसान है। बिल्कुल मानते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? लेकिन उसके लिए रिलीफ आगे कितना है? बिल्कुल, हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम सनतकार, ताजिर, मजदूर तबका, आम शहरी के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ ताजिरों का मसला नहीं है, इसमें अवाम का भी। आपको क्या लगता है कि अवाम जो पाकिस्तान की है ये बांग्लादेश को फॉलो करेगी? जैसे वहाँ पर इनकलाब आया, क्या आपको ज़रूरत है पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ इक़दाम होने की? देखिए, अगर आप आज से 20-25 साल पहले जाते हैं तो बांग्लादेश में कितनी दफ़ा सैलाब आया है, कितनी दफ़ा बहा है, इसके बावजूद आज पाकिस्तान से आगे। और वहाँ जो आजकल हो रहा है आपके सामने, यहाँ ऐसा ना हो कि यहाँ ऐसे हालात, ये चाह रहे हैं कि ऐसे हालात पेश हों, ऐसे हालात जो वो लोगों को मजबूर करें कि आप घरों से बाहर निकलें। और ताजिर तो बाहर आ गए हैं, मैं तो आवाम से कहता हूँ कि आप भी बाहर आएँ। आप अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? अब किस बात का इंतजार है, किस चीज़ का इंतजार है? हर जगह आग लगी। पहले होता था सामने आग लगी, मेरे घर में तो आग नहीं लगी, लेकिन पूरे पाकिस्तान में आग लग रही है। आकिब भाई, काशिफ भाई की आपने बात सुनी, और क्योंकि नौजवान ही है जो फिक्र रखता है, जो सोच रखता है पाकिस्तान की, नौजवान की सोच और फिक्र लेके आप मैदान अमल में आए और तहरीक का आगाज़ किया आपने। मकसद क्या है? अबरार भाई, पहले तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि जब भी हमने कराची की आवाज़ उठाने की कोशिश की, इससे कबल भी एक दफ़ा हम खड़े हुए, तो सबसे पहले हमें कराची 21 ने जो है मदऊ किया और हमें दावत दी और हमारी आवाज़ को बुलंद किया। काशिफ भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है ना। हमारा बांग्लादेश का अलग मामला है, पाकिस्तान का अलग मामला है। हमारे मुल्क के नौजवानों का दिमाग ख़राब किया जा रहा है ना, ऐसी ही बातें करके और सारी चीज़ें मसले मसाइल करके हमें पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की जा रही है। हमारे लोगों को पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की जा रही है। हमारी नौजवान नस्ल जितने भी है वो जहनी तौर पे परेशान है, जहनी तौर पे परेशान है, कारोबार से परेशान है, घर से परेशान है, इलाके के मसलों से परेशान है, बिजली से, सेवरेज से, पानी से, हर चीज़ से परेशान है। वो उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई है नहीं। तो अगर किसी भी किस्म का कोई जज्बाती बयान देता तो वो उस तरफ चल पड़ता है। तो हमारे नौजवान नस्ल को इदारों का एहतराम करना चाहिए, इदारों का साथ देना चाहिए जो पाकिस्तान के मौजूद इदारे हैं। और ये KMC, DMC, लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, UC काउंसलर, हम अपने मसले के हल के लिए निकलते नहीं है। काशिफ भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो हमने जिस तहरीक का आगाज़ किया है वो किया इसीलिए है कि हम इंशाल्लाह अपने मसलों के लिए घर से बाहर निकलेंगे और नौजवान नस्ल निकलेंगे। लेकिन
एहतराम के साथ निकलेंगे, इदारों का एहतराम करेंगे, बड़ों का एहतराम करेंगे, अपने बड़ों को साथ लेके निकलेंगे। इसमें हमारे चेयरमैन साहब हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनकी बहुत काविश है, उनकी बहुत कोशिश है। वो यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कराची के लिए। तो आकिब भाई, जब भी कोई सियासी पार्टी नमूदार होती है ना, तो यही दावे किए जाते हैं, यही वादे किए जाते हैं कि हम नौजवानों की बात करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बाद में जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर नौजवानों को भूल जाते हैं। क्या आपका अज़म ऐसा होगा या आप वाकई नहीं, मैदान अमल में आएंगे? आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी इस बात के पाबंद होंगे और हम इस बात पे अमल करेंगे और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा बहुत जल्द। अभी तो 11 रबी अव्वल 12 रबी अव्वल गुजर जाए तो इंशाल्लाह प्रॉपर हम रोडों पे आपको नज़र आएंगे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बानी है इस तहरीक के, उन्होंने हमेशा नौजवानों की बात की, हक की बात की, और कई लोग मैंने देखे वहाँ पर जो मुस्तफ़ीद होते हैं, आते हैं उनके पास मसाइल लेके उनका हल करते हैं। लेकिन सियासी जमात, जो कि आपने कहा कि ये सियासत से ही ताल्लुक़ है इसका, लेकिन इसका जो मंशूर है वो मंशूर सियासत से थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे ख्याल से, अगर मैं असल में सियासत को जो है हर कोई पसंद नहीं करता। कुछ हमारे जो बड़े हैं, छोटे हैं, नौजवान हैं, लड़के हैं, आदमी, जो भी लोग हैं, तो हमारे चेयरमैन साहब ने एक अच्छी सोच रखी है कि कोई पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करता, कोई जमात इस्लामी को पसंद नहीं करता, कोई एमक्यूएम को पसंद नहीं करता, कोई मुस्लिम लीग नून को पसंद नहीं करता। तो हमने एक गैर सियासी जमात की तरह ये जमात बनाई है। सियासत में आएंगे इंशाल्लाह, एक बल्दियाती इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको नज़र आएगा, जब कभी मौका मिला, अल्लाह ने हमें मौका दिया। हमें किसी सियासी जमात से कोई ऐसी बात नहीं है ना हमें, लेकिन अगर सियासी जमात का रहनुमा वहाँ का चेयरमैन है, काउंसलर है और उसके यूसी में फ़ंड आता है और उसके बावजूद वो बोलता है कि जी मेरे इख्तियार नहीं है, तो फिर या तो वो घर जाएगा या वो वहाँ काम करके देगा। आपका मकसद क्या है? एजुकेशन है, एजुकेशन है, बिजली का मसला है, कारोबारी मसाइल है, ये जो सेवरेज के मसाइल है, पानी के मसाइल है, कौन सा मसला है जो हमारा हल है? रोडों का मसला है, कोई भी तो चीज़ दुरुस्त नहीं है। इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में एक दावा कर रहे हैं, आपको रोड पे इंशाल्लाह आपके साथ प्रोग्राम, आपके दीगर दोस्तों के साथ मीडिया के तवज्जो से हम इंशाल्लाह दिखाएंगे कि इस शहर पे जिसकी जिम्मेदारी है वो लोग कहाँ हैं। अगर उनको तनख्वाह भी मिल रही है, फ़ंड भी मिल रहा है, तमाम चीज़ें मिल रही है, तो मसले हल क्यों नहीं हो रहे? हमारे लोग क्यों परेशान हैं? आगे भी मुझे बताइएगा कि जैसे कि अभी आपने तालीम की बात की, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और आजकल तो एजुकेशन वहाँ की अच्छी है जहाँ पर आप पैसे खर्च कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा इकदाम किया कि आपकी पार्टी ने या आपकी जो क़यादत है आगाज़ कर दिया इस मुहिम का, या अभी आज से आपने इसको नहीं, हम कोशिशों में लगे हुए थे काफ़ी दिन से, लेकिन आज से बाकायदा आगाज़ कर दिया और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। तो तालीम जो है असल में चांद पे चली गई, तो उसके पास चांद पे जाने के लिए आपको पता थोड़ा टाइम तो लगता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम जाएंगे और जाके लेकर आ जाएंगे। जो 30-30 साल से 40-40 साल से जो यहाँ जमातें काम कर रही हैं, वो तालीम के बारे में सोच ही नहीं रही। कोई एक आदमी बताया ना मुझे जो तालीम पे बात सोचते वो है, ये बात नहीं है, सोचते हैं, घर में बैठ के, देखिए घर में बैठ के सोचना अलग बात है, अलग बात है कि वहाँ मिलती नहीं है, लेकिन करते तो हैं भाई, फंडिंग तो पूरी लेते हैं वो अलग बात है कि स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो एक गवर्नमेंट स्कूल में एग्जाम हो रहे थे काशिफ भाई इंटर के, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन जमा किया गया गेट के ऊपर, और जो मोबाइल फ़ोन जमा कर रहा था जब पेपर ख़त्म हुए वो सारे मोबाइल फ़ोन लेके चला गया पता ही नहीं कहाँ गया। और जब प्रिंसिपल से बात की कि हम तो जानते ही नहीं, ये तो हाल है हमारी तालीम का। आकिब भाई, अली अबरार भाई, हमें अल्लाह पाक ने 31 साल की उम्र में हिदायत दे दी, अल्लाह आपको भी दे और जो देखने वाले लोग हैं उनको भी दें, जो अपने मसलों के लिए निकले, हमारे मसलों के लिए निकले, आपके मसलों के लिए निकले। ये हमारा आपका शहर है, इस शहर को देखने के लिए लोग दूर दराज से आते थे। बिल्कुल आज हमारा शहर पंजाब की किसी गांव के मंजर पेश करता है। तो अभी आपने मुझे बताया कि जी पंजाब में उसका ऐलान हो गया, इसका ऐलान नहीं, वहाँ काम भी हो रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है मुझे आप बताएं ना, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मैदान अमल में है, कहीं भी कोई भी मामला होता है तो मरीम नवाज वहाँ पहुँच जाती है। बिजली के बिलों में कमी कर दी, उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो कमी की है वो अपने बजट से की है। अगर मैं काशिफ की जानिब आऊँगा, अगर आपको कमी करनी है तो आप अपने बजट से कीजिए। भाई तालीम की बात कीजिए, उन्होंने तो भाई मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो पंजाब तरक्की पे चला गया, कराची जो रोशनियों का शहर हुआ करता था आज वो कहाँ खड़ा हुआ है? सर मसला ये, यहाँ तो हमारी चीज़ चिन जाती है, हमें हमारी FIR तक नहीं मिलती, वहाँ तो लैपटॉप और मोटरसाइकिलें चीज़ें दी जा रही हैं। हमारी एप्लीकेशन रिसीव कराने के लिए आपके पास 1000 तो कम से कम होने चाहिए ना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सिस्टम पूरा जो है ना खराब हो गया। इस सिस्टम को आप ठीक करेंगे? हम इंशाल्लाह सिस्टम के खिलाफ ही काम करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा, और इंशाल्लाह हम इस बात के पाबंद हैं।
और अल्लाह ने चाहा हम इंशाल्लाह इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम सिर्फ इसी सिस्टम के खिलाफ काम करेंगे। हमारी किसी सियासी जमात से कोई लड़ाई नहीं है, ना हम किसी सियासी जमात यानी की आप मुखालफत चाहते हैं कि करें। तमाम सियासी पार्टियां आपको मिलें और मिलके नौजवानों के लिए बात की जाए, आपका यही एक दाम है? अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे पता है। और नहीं, मेरी आपको दुआ है कि ऐसा हो। मेरी भी मैं दुआ कम है से कि कम, ऐसा क्योंकि काशिफ भाई जो है, काशिफ साहब भाई जो है, इन्होंने हमेशा ही नौजवानों की बात की और सरदराज से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने किसी भी सियासी जमात को आज तक, मिलते सबसे हैं, लेकिन इन्होंने की अगर बात है ना तो आवाम की है। काशिफ भाई, ये तो मैं इस ऐसा चीज़ ही का है, गवाह हूँ। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है, आप ताजिरों को साथ मिलाइए, नौजवानों को कारोबार मिलेगा, नौजवानों को अगर घर में खाने को मिलेगा तो कराची छोड़ के क्यों जाएगा, पाकिस्तान छोड़ के प्रदेश में क्यों जाएगा? मोहम्मद इरफान, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपने क्या सोच के इस तहरीक का इनेकाद किया और इसका इंतखाब किया? पहले तो बहुत शुक्रिया अबरार भाई आपका और आपकी पूरी टीम का कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया और हम अपनी आवाज़ अपनी आवाम तक पहुँचाने का हमें मौका मिला K21 न्यूज़ की तरफ से। दूसरी बात ये अबरार भाई, आज कराची की सूरत हाल हम सब के सामने, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ की गलियाँ, सड़कों का हाल, रोडों का हाल, सेवरेज का गटन के निज़ाम। ढक्कन नहीं है। एक गटर के ढक्कन के लिए बिल्कुल आवाम ऐसा कम से कम 6 दफ़ा यूसी काउंसलर के पास जाती है, उसके बावजूद उसका मसला हल नहीं अच्छा, होता। इरफान भी पता है वो कब जाती है? जब उनकी बाइकें 6 से 7 दफा गटर में गिरती हैं तो जब बिल्कुल जाएंगे, ऐसा वरना ही है, गटर में बच्चे कुछ गिर लोग के जाएंगे मर भी जाते नहीं। हैं, ये ऐसी हवाम है। उसके बाद ढक्कन लग जाते हैं। बिल्कुल। मरने से पहले कोई ना ढक्कन लग रहे बिल्कुल होते ऐसा हैं, ही ना है। कोई सुनवाई हो रही होती है। तो लिहाजा हम सब ने मिलके एक कोशिश की है अपनी आवाम के लिए, अपनी नौजवान नस्ल के लिए, कि हम सब मिल के मेहनत करेंगे। और ये जो जितने बड़े बड़े सियासतदान बैठे हुए, हमें किसी से कोई शिकवा नहीं है, उन्होंने जो करना था कर लिया, लेकिन अपनी कोशिश हम खुद करेंगे। हम किसी सियासी जमात को बुरा नहीं कह रहे, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमारी पूरी टीम, हमारे चेयरमैन साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। हम सब ने मिल के एक अहद की है कि हम अपनी नौजवान नस्ल के लिए एक अच्छा इकदाम देंगे। जब आपने बांग्लादेश की बात की काशिफ भाई से, जी जी, कि नौजवान नस्ल ने एक बहुत बड़ा काम किया वहाँ पे उस पूरे मुल्क के लिए, लेकिन कम से कम ये नौजवान नस्ल अपनी कराची शहर के सिस्टम को तो बदलेगी इंशाल्लाह। पूरे मुल्क की बात तो नहीं कर इतना रहे, बड़ा दावा कर रहे हैं आप। लेकिन इस शहर के निज़ाम को जरूर बहुत बड़ा बदलेंगे दावा कर रहे हैं आप। इंशाल्लाह। अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इस शहर के निज़ाम को जरूर बदलेंगे हम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन ये गटर के ढक्कनों की बात अगर की जाए, काशिफ भाई, इरफान भाई कह रहे हैं कि गटर के ढक्कन जो है इसको भी 4 दफा जाना पड़ता है, लेकिन इरफान भाई ना तो कोई मिनिस्टर लगाएगा, ना MPA, ना MNA, ये तो काउंसलर का काम है। क्या हम इतने नीचे दर्जे के बन चुके हैं कि इलेक्शन के बाद हम काउंसलर से भी मिलने नहीं जा सकते कि गटर का ढक्कन लगा दे भाई? अबरार भाई, यानी ये हैसियत है आवाम की। काउंसलर से मिलना तो बहुत दूर की बात है, जब तक आपके ताल्लुकात नहीं होंगे ना, तो जब तक वो आपसे मिलते नहीं हैं। अल्लाह अकबर। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, आप भी इसी शहर में रहते हैं, आप एक टीवी चैनल पे बैठे हुए तो 10 लोग आपको जानते हैं, जिनको बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है। जानता, काउंसलर उससे मिलना पसंद नहीं करते बिल्कुल। और इलेक्शन से पहले वोट मांगने के लिए दरवाजे तक बजा रहे होते हैं ऐसा ही है, बिल्कुल कि ऐसा हमें ही है। वोट दे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके बीच में बैठेंगे, काम करेंगे। लेकिन आप सूरत हाल देखें जाके कराची शहर की क्या हो रही है, गलियों का हाल देखें। कराची नौजवान तहरीक जो है वो इन्हीं से आगाज करे ना, इन्हीं लोगों से तो आगाज करे पहले, कि जिनको वोट दे के आप लोग कामयाब करते हो, नौजवान कामयाब करते हैं, यूथ कामयाब, लड़कियों को हरासा किया जा रहा है इदारों में। इस तमाम सिचुएशन को कराची नौजवान तहरीक कैसे देख रही है? कराची नौजवान तहरीक देखें, इंशाल्लाह ये रबी अव्वल गुजर जाए, आपको हर मसले में रोडों पे नज़र आएगी। हमारा कोई वो नहीं है कि ठंडे कमरे में बैठ के हमने फैसले करने हैं। हम अपनी आवाम के बीच, अपने लोगों के बीच, चेयरमैन के दफ्तर के बाहर, MP MNA के दफ्तर के बाहर हम नज़र आएंगे कि ये जो फंड आ रहा है ये आवाम में लग क्यों नहीं बिल्कुल रहा। ऐसा ही है। लोग परेशान हैं, बिजली के बिलों में धरना दिए जाते हैं, लेकिन धरना देने के बाद बिजली कम पैसे होने बढ़ा के दिए बजाय जाते हैं। पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, बिल्कुल। लोड शेडिंग बढ़ा दी जाती है। तो फिर इसका मसला ये है कि मतलब हमने अब खुद मेहनत करनी है। बिल्कुल जमात ऐसा ही है। इस्लामी के बीच में धरना दे के और दूसरी जमातों ने धरना दिया, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, सब वहीं का वहीं है। मजीद बिलों में इजाफा हो जाता है, कम कुछ नहीं होता। आज भी बढ़ा दिया गया, 1 रुपये आज बढ़ा दिया गया, जैसे अब 15 दिन का टाइम है, वो मुद्दत पूरी होगी, बढ़ाते उससे जा रहे पहले हैं। बढ़ा दी गई है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। कोशिश कर रहे हैं, आप सब भाइयों का साथ चाहिए। और मेरी नौजवान नस्ल से एक रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हम सबको कि नौजवान लोग निकलें, इस प्लेटफॉर्म के जरिए कम से कम कराची के लिए खड़े हो जाए। अच्छा आकिब भाई, इसकी मेंबरशिप का कोई थोड़ा सा बताइए कि क्या इसका तरीक़ाकार होगा? अगर नौजवान क़यादत जो आपने एक रखी है, तो मुझे बताइए कि आपसे रब्ता कैसे कर सकते हैं वो?
पूरे कराची से है या कोई एक जगह आपने महदूद कर रखी है, पूरा ऑल ओवर कराची है? हमारा जो मरकजी सेक्रेटरीट है वो नॉर्थ कराची में है। ठीक है। और उसका बाकायदा हमने जो आगाज़ कर दिया है मेंबरशिप का, और अभी हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सोशल मीडिया के जरिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए और दूसरे आपके मैं अपने शो से चलाऊंगा आपके नंबर, आप अच्छा काम कर आप रहे हैं। हमारा वो करें। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल से एक गुजारिश है आपके चैनल के तवज्जो से कि पाकिस्तान की कौमी सलामती की जितने इदारे इनका एहतराम करें। इनके खिलाफ जो भी लोग, आजकल आपने एक देखा होगा, बच्चे को पता ही कुछ नहीं है, उसको एक पोस्ट मिलती है व्हाट्सएप पे, वो उठा के फेसबुक पे डाल देता है, इधर डाल देता है। ये सब नहीं करना हमने। हम इस पाकिस्तान के इदारों का जितना एहतराम करेंगे, ये पाकिस्तान के इदारे हमारा इतना एहतराम करेंगे। सियासी लोग अलग है, किसी सियासी जमात की वजह से आप पाकिस्तान की किसी इदारे, एक पुलिस वाले के खिलाफ भी आपको गलत मैसेज ना चलाएं, क्योंकि सियासी लोग अपनी जगह है, जो सरकारी लोग हैं वो अपनी जगह है। हमारे लोग अपने अहम से हट रहे हैं, सियासत के चक्कर में सरकारी लोगों को निशाना बनाए हुए, जबकि उनको पता है इसका फायदा कोई नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। इनका एहतराम करना चाहिए। और ख़ास तौर पे पाक फौज तो हमारी हर चीज़ में, हर हवाले में, बारिश हो, सैलाब हो, ज़िलज़िला हो, हर चीज़ में तो साथ होती है। अब यूसी काउंसलर का काम तो आर्मी करने से रही, क्या आप आर्मी से तो कर रखे कि जी आर्मी आके ये काम करे। काशिफ भाई, फंडिंग की बात की इन्होंने, और हर चीज़ का टेंडर होता है। अगर कराची में अगर ब्रिज बन रहा है तो उसका भी टेंडर मिलता है, यानी कि हर गवर्नमेंट से जो रिलेटेड चीज़ है उसका टेंडर मिलता है। अभी गुज़िश्ता दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, आप सबने देखी कि एक रोड बनता है, बड़ा प्यारा रोड बन गया, लोग खुश हो गए, इतना खूबसूरत रोड बन गया। लेकिन जैसे ही बारिश होती है दूसरे ही दिन के बाद इतना बड़ा गड्ढा बन जाता है वहाँ पर। क्या है असल में अब जो रोड बन रहे हैं ना विब्रार में, बात ये, पहले जो रोड बनते थे, सड़कें बनती थी, हम देखते थे रोड़ी भी डालते थे और पहले पत्थर की वो बिछाते थे, दामन होता था, पूरा सिस्टम होता था उसका, मतलब 2 से 3 उसमें प्रोसेस होता था। अब जो हो रहा है सिर्फ रोड कारपेटिंग कर दी जाती है। टेंडर तो उनका करोड़ों का होता है, लेकिन जो काम होता है वो लाखों का होता है। वो वेरी सिंपल है। तो वो काम जो आपको पता है कि सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि बस वो मीडिया देख ले, कवरेज कर ले, वो तस्वीरें मतलब पर्सनल खिंचवा लेते हैं और इदारों में भेज देते हैं, हमने रोड बना दिए, अंदर से खोखला होता है वो। अच्छा, हम जो है अल ताजिरान से नित्यात और पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट हमारी है, उसके तहत इंशाल्लाह हम अपने जो है वो अपनी मदद आपके तहत सड़कें बनाएंगे इंशाल्लाह। इतना बड़ा ऐलान कर रहे हैं इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। यानी कि जहां पर आपको लगेगा कि, लेकिन फिर अगर जब आपने सब कुछ करना तो फिर हुकूमत, अब वही वाली बात है कि आपने भी करना है, जब आप नहीं करना है सब कुछ, जब आप नहीं करना है तो फिर वोट हम किस लिए देते हैं? अभी जैसे आकिब भाई ने कहा कि ढक्कन जैसे होता है उसके लिए 6-7 दफा जाना। अभी ये कितना बड़ा आपको पता है, सानिया गार्डन पे हो गया कि 2 बच्चे इसमें शहीद हो गए, फिर वो प्लम्बर था बचाने गया तो वो भी शहीद हो गया। तो ये ऐसे वाकया जाहिर बात है, देखिए चेक एंड बैलेंस हम पे भी है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करे, लेकिन गवर्नमेंट का भी काम बनता है, हम टैक्सेस देते हैं, लेकिन लोग ख्वार हो रहे होते हैं। अभी जो बारिशें हुई, हालिया बारिशों में इतना पानी जमा होना, उस पर पता नहीं चलता कि कहाँ मतलब वो ढक्कन खुला हुआ है, कितने मोटरसाइकिल वाले, कितनी फैमिली ऐसे कि गिर गए, जख्मी हो गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, मजे की बात है कि अगर कोई गड्ढा होता है ना, जो बंदा गिरेगा ना वही कोई डंडा रख के वहां रख देगा। हाँ। कि भाई यहाँ पर और कोई नहीं रखेगा, वो सब जाते रहेंगे। भाई आवाम को भी तो चाहिए ना, जो गिरता है ना उसको दर्द महसूस होता है कि क्या दर्द है, कि कोई नेक्स्ट बंदा ना गिरे, को आने वाले से नजर है। लेकिन हुकूमत के देखे ना, यहाँ कोई मेयर का भी कोई काम नहीं, वो एक्टिव नहीं है। सिर्फ गवर्नर साहब हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो काम माशाल्लाह अच्छे कर रहे हैं, उनसे उम्मीदें भी हमें अच्छी हैं। बाकी आप देखें कि सिंध हुकूमत में मैंने नहीं देखा किसी वजीर को, मुशीर को कि कहीं सड़क पे नज़र आए या किसी अवामी बंदे से मिलते हुए या बारिश में बाहर रिलीफ देते हुए, मैंने आज तक नहीं देखा। काशिफ भाई, जो रोड बनेंगे, यकीनन सी बात है कि ये कम पैसों में तो बनते नहीं, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं इस पे। पहले टाइम पे ऐसा होता था कि हम टेंडर लेने के लिए जाते थे तो पहले चेक किया जाता था, भाई आपको टेंडर में इस सूरत देंगे, क्या आप बताएं कि इस रोड की मियाद कितनी होगी, ये कितने दिनों में खराब होगा। कोई बोलता था सर 3 महीने में, नहीं सर हम आपको नहीं देंगे, हमें तो 6 महीने वाला पक्का मजबूत काम चाहिए। तो आज वो मजबूत काम कहाँ है? अब है ही नहीं। आज तो 2 दिन में रोड खराब है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और सड़कें देखें इतनी टूटी हुई है, इसमें कितना नुकसान है। ये तो ट्रैफिक जाम होता है, इसके बाद स्नैचिंग हो रही होती है, उसमें टोटल करप्शन नहीं है, और इसके बाद स्ट्रीट लाइट्स भी आपके ऑफ हैं। सोने पे सुहागा, मतलब पूरा एक माहौल बना दिया है कि ठीक है भाई, आप रोड टूटी हुई है तो ब्रेक, गाड़ी की ब्रेक लगनी है, स्नैचिंग होनी है तो अगर कैमरा भी लगा हुआ है गलती से गई तो उस पर कैप्चर नहीं होगा। रोड पे जाएंगे, ट्रैफिक जाम होगी तो आपका पेट्रोल जाएगा। हाँ, पहली अलग है। हाँ, आपको फ्यूल डलवाना है। हाँ। दूसरी, खड्डे आएंगे तो टायर पंचर होगा, तो पंचर वाले का भला होगा, वो अलग है। ठीक है। आप आगे जाएंगे, रश में गाड़ी लग जाती है, टूट जाता है बम्पर आपका, तो मैकेनिक के पास जाएगा, वो उसका भला होगा। तो यानी कि अगर देखा जाए तो सिर्फ रोड खराब होने की कोई एक वजह नहीं है, इससे कई सहूलियात भी हैं।
जो मिल रही है हमारे पुरानों को, क्या कहेंगे बहुत आप से लोग काशी भाई? इसमें जो ना फायदा उठा रहे हैं, बहुत से लोग हैं। लेकिन देखें हर चीज़ ये कि हम जब टैक्सेस देते हैं तो हम गवर्नमेंट को ही कहेंगे ना कि भाई गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है सड़कें बनाए, गवर्नमेंट लाइट्स लगाए, गवर्नमेंट कचरे ज़ाहिर बात है उसको, जैसे पंजाब में हो रहा है माशाल्लाह से, तो सिंध में क्यों नहीं हो सकता? मेरा सवाल ये, मतलब आप देखें ना कि सबसे पहले तरक्याती काम कहाँ होने चाहिए, वो पंजाब में हुए, कराची में, सिंध में क्यों नहीं हुए? अंडर बाईपास वहाँ बने, ओवरहेड ब्रिज वहाँ बने, ग्रीन लाइन का पता ही नहीं है। वो वहां सबसे पहले वहां हर तो चीज का वहाँ इफ्तिताह announce होता भी है। हो गई। अब वो मोटरसाइकिल के अभी इन्होंने अनाउंस किया है, अब वो पता नहीं कितने सालों बाद यहाँ पे वो अनाउंस होगा, जो कराची में पहले होना चाहिए था। इससे टैक्सेस हम लोग यहाँ से दे रहे हैं, कराची के ताजिर, कराची के अवाम टैक्स दे रही है, तो यहाँ से शुरू क्यों नहीं होता? कारोबारी तबका जितना भी था इंडस्ट्री सब फैसलाबाद चले गया, हाँ। पंजाब चला गया। अच्छा, फैक्ट्री उन्होंने वहां बनानी, फैमिली को लेके बाहर मुल्क शिफ्ट हो गए। अब एक निजी कंपनी के मालिक को किडनैप कर लिया जाता है, ठीक है, वो 5-6 दिन उनको रखा और उसके बाद वो भी चले गए पाकिस्तान से। वो चलेगा। अच्छा आपको ही मैं एक चीज़ और इजाफा करूं कि 467 कंपनीज जो है बाहर रजिस्टर्ड हुई हैं दुबई चैम्बर में आज से 1-1.5 महीने के अंदर। अच्छा जी, यहाँ से वो परेशान होकर यहाँ से चले जा गए चुके पाकिस्तान हैं से। वो। 467 कंपनी से जो यहाँ से ट्रांसफर हो गई, शिफ्ट हो गई दुबई। काशिफ भाई, कैसे देखते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर आप? देखें अगर हुक्मरान अच्छे होंगे तो देखें तरक्याती काम अगर हो रहे होंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसे चलता रहा तो ठीक है, फिर ऐसे ही चलेगा। लेकिन इक़्तिदार में तो सिर्फ 2 ही घर आ सकते हैं, हर साल इन्हीं को अभी आना तो ये मैं ये चाहता हूँ जैसे है। नया आकिब बंदा भाई तो हैं, नहीं आएगा। आकिब भाई की काविश है माशाल्लाह, मेहनत है, इनके जज्बात में देख रहा हूँ, उनको सलाम है। अगर ये आगे निकल जाते हैं और उनको माशाल्लाह प्रमोशन मिल जाती है तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। मैं कहता हूँ न्यूट्रल बनते हो। देखिए हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, कोई भी वजीर हो, कोई वजीर आजम हो, सदर पाकिस्तान हो, हमें सिर्फ कारोबार चाहिए, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं। हम टैक्स देने को तैयार बिल्कुल, बड़ी हैं, बड़ी लेकिन अच्छी बात कही आपने। हमें किसी से कोई गर्ज नहीं कि पीपल्स पार्टी आए या MQM आए या पाकिस्तान सुन्नी तहरीक आए या PT आए, हमें कोई गर्ज नहीं। या हमें अपना कराची कारोबार नौजवान दे तहरीक दें, आए। हमें अपना, हाँ ये इंशाल्लाह इनके लिए दुआ हुए हैं। नाम और बड़ा प्यारा है, कराची नौजवान तहरीक। मैं बिल्कुल इनको कहता हूँ कि भाई ऑल ताजिरान से इत्तेहाद आपके साथ है, मैं ऑफर क्या देता बात हूँ। है। और जबरदस्त। हमारे साथ भी माशाल्लाह हमारी 55 से 60 मार्केटें पूरे कराची में हैं जो हम करते हैं। और क्या बात है काशिफ भाई। 26 अजला हमारे सिंध के माशाल्लाह ऑल ताजिरान से इत्तेहाद बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको ऑफर करता हूँ कि हम आपके साथ हैं, जब भी आप जैसे कहेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास भी नौजवान तबका बहुत ज्यादा है, माशाल्लाह से काशिफ भाई हमारी खुद यूथ भी नौजवान बनी है। हुई यूथ ये भी। अबरार भाई देखिए, ये हमारी मेहनत, क्या ये बात है, आज हमारी- आपने इख्तियार आज किया। हमने कदम क्या रखा है। बात है। इससे 2 दिन कबल देखो हमने एक मेहनत की जिसका हमें नहीं पता था कि काशिफ साबरानी भाई से हमारी मुलाकात बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। सराफा बाजार का एक नोटिफिकेशन है, इनके पास शायद होगा, कि उस रोड का हाल देखे, अंदर का निजाम देखे, हमने उसकी बाकायदा एप्लीकेशन रिसीव कराई है कि हम इस पे एक्शन लेंगे क्या इंशाअल्लाह। हमें बात 2-4 है, क्या दिन। बात है। और देखो चलें। ये हमारी नेक ये नियति अच्छा हो गया, थी। आज बिल्कुल पहली ऐसा ही दफा हमने वहां से नेक नियति से कदम बढ़ाया, यहाँ इस भाई ने हमारे साथ एक कदम बिल्कुल। बढ़ाया। नाज़रीन, इस तहरीक के जो रूह रवा है, मैं नाम उनका भी नहीं बताऊंगा क्योंकि सरप्राइज है, कल आप उनको मेरे शो में देखेंगे। बड़ा अच्छा इकदाम है और कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद ने तो भरपूर हिमायत का ऐलान काशिफ भाई ने कर दिया, बहुत क्योंकि शुक्रिया आवाज़ भाई। हक की आवाज़ जो भी बुलंद करता है उसके साथ हक वाले खड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और घर का हाल तो वही जानता है जो घर में रहता है, और कराची का दर्द वही समझ सकता है जो कराची की गलियों में पला बड़ा है, जिसने कराची के हालात देखे, इसने वो हालात देखे कि जब हम कराची में किसी दूसरे मोहल्ले में जा नहीं सकते थे, शलवार कमीज पहन के नहीं जा सकते थे, पैंट शर्ट पहन के नहीं जा सकते थे, लेकिन परवरदिगार का लाखों करोड़ों एहसान है कि आज वो हालात नहीं है। काशिफ भाई, जो आपने दौर देखा, जो बत्ते की पर्चियां आपको आती थी, आज का क्या देखते, लेकिन आज अगर बत्ते की पर्चियां नहीं आ रही तो आवाम को परेशान इतना कर दिया गया है कि आवाम बत्ता देने पे एग्री हो जाते कि भाई वो उनको बत्ता दे देते, हालात तो सही रहते हैं। देखिए मैं आपको क्या बताऊं, कहेंगे? पहले भत्ता होता था, ठीक है होता था, आज से 18-20 और साल आजकल पहले। और क्या हो रहा है काजी भाई? हम फ्रेंड मैन में थे, हम आजकल फ्रेंड क्या हो रहा है, जो बत्ता मांगते थे वो खुद इतने परेशान हो गए कि यार हम जिनसे बत्ता लेने जाते थे वो खुद इतना परेशान है, चलो यार एक टाइम का उनको खाने दे के आ जाते, जो बत्ता लेने वाले खाना देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बत्ते हालात ही आ का गए। बत्ता अभी भी जा रहा है। अच्छा। तरीके कार चेंज हो गया। हाँ, कैसे ये हो बात गया? तो है। के इलेक्ट्रिक के बिल जो आते हैं भत्ता है, बिल्कुल बत्ता है ये। उसमें टैक्सेस जो मारते हैं भत्ता है, बिल्कुल। स्लैब सिस्टम जो बनाया है वो भत्ता है। आप अगर नहीं भरते तो आपके घर पे प्लस केंद्रीय खुद आएंगे, चार्जेस? नहीं आपके घर पे इनकी टीम आएगी बदतमीजी करने के लिए, प्लस पुलिस मोबाइल साथ होती है। हाँ, इनकी अपनी पुलिस तो भी है जो ये आजकल साथ आ रही है। भत्ताखोरी, ये भत्ताखोरी तो है। ये क्या है? ये जो 4,000 का बिल आना चाहिए वो 10-12 हजार आ रहा है, जिसका 12,000 आना चाहिए उसके 20,000 आ रहा है, जिसके 20,000 आना चाहिए उसका 50-60 रुपए आ रहा है। इंसान अपने घर की चीजें बेच बेच के थक गया है यार। अब अपने आप को बेचेगा, अब तो अब ये नौबत आने वाली कि इंसान खुद को बेचेगा, अपने बच्चों को बेचेगा। क्वालिटी खड़ी हुई कर क्या रही है, कोई पूछने वाला नहीं, सब साइंस हो रहे हैं आप आराम से। इलेक्ट्रिक की बात करें काशिफ भाई,
ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है हमारा कि जिसके बिल के अंदर कचरे के पैसे लिए जा रहे हैं। अब बताएं केएमसी के मस्जिदों डीएमसी के में रेडियो टीवी का कहा जाता है कि वहाँ रेडियो टीवी चल रहे लगे हुए हैं, हाँ, उसके टैक्स लगा हुआ है। वो देखिए बिल अगर आप पढ़े तो ये क्या है। अच्छा, अगर पार्किंग की बात की जाए तो पार्किंग माफिया, हाँ सी साइड पे चले जाएं, शॉपिंग मॉल के बाहर जाएं तो ये बत्ता ही तो वही है। आप उनसे लेटर मांगे, उनके पास लेटर नहीं होगा। आप अच्छा, लेटर मांगे कि आपकी ठेकेदारी का कोई लेटर है, कोई परमिशन है, कुछ भी नहीं होगा। इनके कई के पास। पास तो पर्चियां भी नहीं है, बस वो एक कोड पहना दिए, बस। एक कैब दे दी है, भाई खड़े हो जाओ। ठेकेदार ने उसको खड़ा कर दिया, वो वसूली करके दे रहे हैं। अच्छा, पर्ची मैंने देखा, मैं आज मॉल में गया तो मैंने पर्ची जब उससे ली, मैंने कहा पर्ची तो दो, कह रहे नहीं सर आपसे नहीं लेंगे। मैंने कहा नहीं दो ना यार, पर्ची तो दिखाओ। तो पर्ची देखी तो उसके ऊपर 20 रुपए लिखा हुआ है। मैंने दूसरे भाई से पूछा, मैंने कहा भाई आप कितने पैसे दे रहे हैं? तो आकिब कह रहा है मैं तो 50 रुपए देके गया हूँ। और ये तो हाल है, मतलब खुलेआम अब्रार भाई, बदमाशी। ये तो आपने बात करी और उन्होंने आपके चैनल के तवज्जो से जाहिर सी बात है गाड़ी पे लोगो स्टिकर लगा लगा हुआ, होगा उन्होंने बोला चलो तो ठीक उन्होंने है। वो कर दिया। अगर आपकी जगह कोई तीसरा आदमी उनसे 50 सवाल लेते करे, वो, लेते 50 अगर आप नहीं देते तो आपको थप्पड़ मारते हैं। बिल्कुल ये ऐसा ही माफिया है। इतनी मजबूत है, बिल्कुल ऐसा ही लेडीज है। जेंट्स किसी का एहतराम यही नहीं तो करती बत्ता है। और ये थप्पड़ मारते तो उसका मतलब क्या है? बत्ता, यही तो बत्ता है। पहले गोली मार दी जाती थी कि आप पैसे नहीं दोगे, अब थप्पड़ मार देना गोली से ज्यादा हाँ। तकलीफ दे है, इज्जत झगड़ा खराब हो होती जाता है, है। जाहिर भाई, बात एक है। थप्पड़ से इंसान दहशतगर्द बन जाता है। भाई वही बात है ना कि साहब जी थप्पड़ से डर नहीं लगता लेकिन बत्ते से डर लगता है। ठीक है काशी भाई, आखिर में कोई मैसेज देना चाहे नौजवानों को? देखिए आखिर 3 मिनट में चाह रहा हूँ तीनों का एक एक मैसेज आपका। देखिए हमें अगर तरक्की करनी है, और जिस आकिब भाई की माशाल्लाह तंजीम है, मैं इससे बहुत मुतासिर हुआ। हमारी वाल ताजिरान से नित्या तो देखिए ताजिरों की खिदमत कर ही रही है, लेकिन हमें आवाम का भी दर्द है। हम जो बात करते हैं, जो हम इतना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं बेलॉस, हमें इसमें कुछ नहीं मिल रहा। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि पता नहीं हमें क्या इसमें कोई मराद मिल रही है या हमारी कोई डील हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारी जेबों से पैसा जा नहीं, रहा ताजिर होता तो डील नहीं है। हम करता, ये सिर्फ बात तो है। बेलॉस, ये अल्लाह दिख रहा है, अल्लाह का हुआ है, लेकिन इसमें हम तो लोग कोई शक बेलॉस नहीं काम कर रहे होते हैं। हमें किसी से कोई वो नहीं सियासत से वो भर रहा है ना, हाँ। सियासत से ताल्लुक हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। काशी भाई- ऑफर्स बहुत हुई मुझे, आपको बिल्कुल, पता है, नहीं आप भी होगी। माशाल्लाह जानते हैं, मुझे बिल्कुल 20 साल हो गए, मुझे बहुत तंजीमों से ऑफर्स हुई, लेकिन हमने कबूल नहीं की। जो देखिए जो ताजिर है वो ताजिर ही है, लेकिन उसको काशी बस भाई स्टैम्प का- नहीं लगी। काशी भाई को मैं अरसा 10-12 साल से जानता हूँ, हमेशा हर तहरीक से, हर सियासी जमात आपके पास आते हैं, मिलते हैं, लेकिन इन्होंने बात की हक की। आकिब भाई क्या कहेंगे? काशी भाई ने शमूलियत का आपके अंदर ऐलान कर मैं दिया कि इनका तहरीक बहुत के अंदर क्या शुक्रगुजार कहेंगे? हूँ आप कैसे इनको और वेलकम करेंगे? हम इनका वेलकम इंशाल्लाह आपके टीवी चैनल के तवज्जो से आपको जाएंगे पता वहाँ पर? चलेगा। इंशाल्लाह इनके पास जाएंगे और इंशाल्लाह। वहाँ से इनको शमूलियत का वो कराएंगे। फैजान भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट सेकेंड है मेरे पास, कुछ आखिर में। बहुत बहुत शुक्रिया काशी भाई आपका कि आपने हमारी बात को सुनी और समझी। और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम नौजवान नस्ल से कि वो अपने हक के लिए निकलें। मेरे लिए या काशिफ भाई के लिए या आकिब भाई के लिए हमें नहीं चाहिए कुछ, अपने हक के लिए लड़ें बिल्कुल, और अपने हुकूक के लिए रोडों पे निकले। और ये जो इदारों में अपने ठंडे कमरों में बैठ के चेयरमैन MNA MPA जो बैठे हुए हैं, जो फंड का पता ही नहीं है कुछ कहाँ आ रहा है और कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कम से कम इनसे हम सवाल कर सकें, बाहर कि आए, कहाँ आवाम आए। का दर्द है। बहुत अच्छा अली भाई, मैसेज आपकी जानिब से जी। एक आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये जो लोकल गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, क्योंकि हमारा मसाइल तकरीबन इन्हीं से चंद सेकंड है मेरे पास। मेयर कराची से चेयरमैन DMC KMC जितने भी लोग हैं, मेरी इन तमाम लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह की रज़ा के लिए इस शहर का सोचें। अगर इस गफलत में मर गए तो इनकी माफ़ी नहीं है। बेशक। अगर माफ़ी का ख्याल होता तो ये करप्शन ना होती। नाज़रीन, मैं बाखबर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे हमेशा ही हक की आवाज़ बुलंद करता हूँ। और नौजवानों की आज बात हुई, ताजिरों की बात हुई, काशिफ भाई, आकिब भाई, इरफान भाई, मैं आप तीनों का तहे दिल से शुक्रगुजार कि आपने कीमती वक्त दिया। बहुत कुछ मेरे दिल में था लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, क्योंकि उस्मान इफ्तिखार ने एक DHA की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बना रखी है जो कल हम उसको आपके सामने लाएंगे। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।